का 42 नंबर क्वेश्चन है। cos a इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। साइन ए का मान आपका दिया हुआ है 4/5 और cos b का मान दिया हुआ 12/13। तो मान क्या होगा, किस चीज का मान पूछ रहा है आपका? तो cos a इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी बराबर कितना होगा, जबकि साइन ए और cos b का मान दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि यहाँ साइन ए दिया है, तो इसी क्या करते हैं कि साइन ए का मान यहाँ पे दिया हुआ है और इसी से cos b का मान निकाल के क्या करते हैं, रख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको साइन ए दिया हुआ है तो यहाँ पे एंगल क्या है आपका, ए है। तो एंगल ए है तो इसमें देखना है कि ए का एंगल कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए cos के साथ ए एंगल है, यानी इस वाले से आपको cos ए का मान निकालना है। और यहाँ पे कोण कौन सा दिया है, बी, तो बी वाले से बी का मान निकालना है, यहाँ साइन बी है। तो सबसे पहले साइन ए दिया हुआ है, तो साइन ए दिया हुआ है, साइन ए बराबर कितना है, देखिए दिया है साइन ए बराबर 4/5। तो साइन ए बराबर 4/5 है, तो यहाँ पे कोण ए से पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है, कोण ए दिया है। तो कोण ए, साइन ए, कोण ए से जो है 4/5 जो है मान है साइन ए का। मान किसका निकालना है, कॉस ए का। तो कॉस ए का मान निकालना है, तो कॉस ए बराबर आपका होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर ए रूट में 1 माइनस साइन ए का मान कितना है, 4/5। 4/5 का स्क्वायर, ये देखिए कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, 5 का घर है 25। अब ये बट्टे पर का घटाव होगा, 25 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 25 माइनस 16/25। 25 में से 16 घटेगा 9/25, यानी cos ए का मान अब आपका कितना आ जाएगा, cos ए बराबर √9 है तो 9 का वर्गमूल 3 और 25 का 5, ये cos ए का वैल्यू आ गया। अब किसका निकालना है आपका, cos बी से साइन बी का निकालना है। cos बी बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर बी। देखिए ये फॉर्मूला आपका जो है, ये वाला ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन थीटा बराबर होता है 1 माइनस √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है आपका √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी आपको हमने बताया था कि अगर ए है, एंगल ए का दिया हुआ है, तो एंगल ए वाले का ही मान निकालना, इसलिए कि देखिए फॉर्मूला में क्या है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ भी क्या है, थीटा है। थीटा समान है, यानी थीटा का मतलब यहाँ पे क्या है कि कोण दिया हुआ है आपका। तो अगर थीटा कोण से पूछ रहा है तो थीटा का ही मान निकाल रहे हो। उसी तरीके से अगर यहाँ पे कोण ए दिया हुआ है तो आपको इस सवाल में देखना है कि कोण ए से संबंधित कौन कौन सी त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो एक तो आपका साइन ए है और दूसरा कॉस ए। तो साइन ए का मान यहाँ पे आपको दिया है, तो मान किसका निकालेंगे हम, कॉस ए का। दूसरी चीज यहाँ देखिए कॉस बी, तो यहाँ पे कोण बी के बारे में चर्चा कर रहा है। तो कोण बी दिया हुआ है, तो इसमें देखिए कोण बी का संबंध, तो कोण बी यहाँ पे कॉस बी है और दूसरा साइन बी है, अर्थात कॉस बी का मान दिया है, तो कॉस बी से अब हम किसका मान निकालेंगे, साइन बी का। तो कॉस बी से हमें किसका मान निकालना है, साइन बी का। तो कॉस का मान दिया हुआ है तो साइन का निकालना है, किसका, साइन का। तो साइन बी बराबर हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो देखिए आपको फॉर्मूला दिया है कि साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे थीटा है कोण के जगह पे, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, जबकि यहाँ बी है और यहाँ बी है। तो रूट में 1 अब माइनस कॉस बी का मान कितना, 12/13। तो 12/13 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 और बटे 13 का कर लेंगे तो 169। बटे पर का घटाव कीजिए, कितना हो जाएगा, 169 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 माइनस 144 और बटे 169। 169 में से 144 घटाएंगे 25 और बटे 169, तो 25 का वर्गमूल 5 और बटे कितना हो जाएगा, 169 का वर्गमूल 13। यानी साइन बी का जो मान हमारा है वो कितना आ गया, 5/13, और कॉस ए का मान आ गया 3/5। अब देखिए सवाल में दिया हुआ था आपका साइन ए का दिया हुआ है और कॉस बी का दिया हुआ है, तो यहाँ साइन ए और कॉस बी का तो मान दिया हुआ था। मान अब हमने किसका निकाला, साइन ए से कॉस ए का मान और कॉस बी से साइन बी का। तो देखिए कॉस ए और
साइन बी। तो प्रश्न से यहां पे हम लिख लेते हैं, प्रश्न से ए इंटू साइन बी प्लस में आपका साइन ए इंटू कॉस बी, ये आपका प्रश्न दिया हुआ। अब इस प्रश्न में क्या करना है, आपको मान भर देना है, बस कॉस ए का मान भरना है, साइन बी का भरना है, साइन ए का और कॉस बी का। कॉस ए का मान कितना है दिया, देखिए कॉस ए का मान हमने निकाला 3/5, कॉस ए की जगह रखिए 3/5, यहाँ पे गुणा है तो गुणा कर लीजिए। फिर साइन बी है तो साइन बी का मान कितना आया है 5/13, तो रख लीजिए यहाँ पे 5/13 प्लस साइन ए का मान कितना है 4/5, तो साइन ए की जगह रखिए 4/5 गुणा कॉस बी का मान 12/13, तो रख दीजिए यहाँ पे 12/13। 5 से 5 कैंसिल होगा तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 3/13, अब प्लस 12 चौके 48 और बट्टे हो जाएगा आपका 65। 13 और 65 का एलसीएम कितना होगा, 13 65 का एलसीएम हो जाएगा आपका 65। अब 13 से 65 में भाग दीजिए, 5 बार में कट जाएगा, 5 से 13 में गुणा करेंगे 15, फिर प्लस है प्लस, फिर 65 से 65 में डिवाइड कीजिए, कितने बार में कटेगा, एक बार में। 1 से 48 में अगर गुणा करते हैं तो 48 प्राप्त होगा। 48 और 15 जोड़िए, कितना हो जाएगा ये 8 5 13, 5 4 1 5 1 6, यानी 63/65 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। जहां पे टेन ए बराबर आपका √3 दिया है और साइन बी बराबर 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी आपको मैंने पिछले बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर एंगल ए है तो एंगल ए से संबंधित जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका हम पहले मान निकालेंगे। यहाँ पे बी दिया हुआ है तो बी से संबंधित जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका मान निकालेंगे अलग अलग। तो tan ए से सबसे पहले हम निकालते हैं, ए से संबंधित जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, ए का मतलब यहाँ पे क्या है कोण है, तो कोण ए से संबंधित जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सबसे पहले उसका मान निकालेंगे हम। तो tan ए बराबर √3 दिया है और किसी भी परिमेय हो या अपरिमेय हो उसके नीचे हमेशा एक क्या होता है छुपा हुआ होता है, क्योंकि एक से अगर √3 में डिवाइड करेंगे तो √3 ही होगा। तो ये हो जाएगा आपका p/b, ये क्या होगा p/b। तो tan का मान ये p/b हो गया, तो h का मान आप निकाल लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। तो h बराबर कितना होता है रूट में p² प्लस b²। p का मान देखिए √3 है, p का मान कितना है √3 का स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो बचेगा 3 + 1 बराबर कितना होगा √4 = 2। h का वैल्यू आपका जो आ गया कितना आया 2। तो 2 जो है किस एंगल के लिए आया है, कर्ण का मान एंगल ए के लिए कर्ण कितना है 2 है। जैसे ये त्रिभुज हम बना ही लेते हैं यहाँ पे ए बी सी, तो ये कोण से पूछ रहा है तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये विकर्ण होगा। तो लंब जो है आपका √3 है, आधार 1 है और विकर्ण का मान कितना आ गया आपका 2, यानी ये h हो गया, ये p है और ये आपका b है। तो यहाँ कोण a से हमने निकाला, कोण a से h का मान निकाला। अब कोण a से संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन है, तो साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए का मान निकाल लो, इसलिए साइन ए बराबर p/h। तो ये a है तो ये p होगा, ये h, यानी √3 कितना हो जाएगा आपका 2। दूसरा मान कॉस ए, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा आपका b/h। तो b का मान 1, h का मान 2, यानी 1/2। दूसरा चीज अब क्या दिया हुआ है मान आपका साइन b, तो साइन b बराबर 1/2, यानी p/h का मान दिया हुआ है आपका, b का मान चाहिए, इसलिए b = कितना होगा रूट में h² - p², h² - p²। h का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 है, 2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और -1 रूट में कितना हो जाएगा 3। तो b का जो मान आ गया आपका कितना आ गया 3।
ए बी सी। यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ भी आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो एंगल बी से पूछ रहा है, तो एंगल बी से ये आपका लंब हो जाएगा, ये आधार और ये विकर्ण। तो लंब का मान कितना है 1 और एच का मान 2, तो आधार जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपका √3 आ जाएगा। आधार कितना आ जाएगा √3। तो अब एंगल बी के, ये किस कोण के लिए हमने मान निकाला बी के, तो बी से संबंधित कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो कॉस बी और साइन बी। इसलिए कॉस बी का मान कितना हो जाएगा आपका b/h। तो b/h होगा, तो b का मान कितना है √3/2। और साइन b बराबर p/h होता है। तो p का मान कितना दिया यहाँ पे 1 और h का मान कितना है 2, यानी ये साइन का मान आ गया आपका। प्रश्न क्या दिया हुआ है आपका, देखिए प्रश्न दिया हुआ आपका साइन ए कितना है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी दिया हुआ है। तो साइन ए का वैल्यू आपका कितना है, तो √3/2। साइन ए का मान आपका है √3/2 गुणे कॉस बी का मान, तो कॉस बी का भी मान है √3/2 माइनस कॉस ए का मान है 1/2 गुणे साइन बी का भी मान है 1/2। √3 में √3 से गुणा कीजिएगा तो √9, और √9 का वर्गमूल कितना हो जाता है 3, या फिर √3 से √3 में गुणा करके कितना है 3 और 2 दूनी 4 माइनस 1/, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 4, तो ये कितना होगा 3 - 1 इक्वल टू 2/4, कैंसिल आउट होगा कितना फॉर्म 1/2 टाइम्स, यानी 1/2 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा।